बेटा, खाने में मैंने आलू की सब्जी और पूरी बनाई है। मैं ये आलू की सब्जी नहीं खाऊंगी, मुझे किसी जानवर का मांस खाना है। राधिका की ऐसी आवाज सुनकर उसकी माँ हैरान हो गई। अगर तुम कुछ देर और यहाँ रुके तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तब वह शख्स वहां से तुरंत भाग गया। उसकी चीखें सुनकर सभी लोग डर गए। बाबा ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तभी राधिका की आवाज बदल गई। वह कहने लगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये शरीर अब मेरा है, मैं इसके अंदर हमेशा के लिए रहूंगी। किसी छोटे से गांव में एक सीधी सादी लड़की राधिका अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधिका बेहद शांत स्वभाव की थी। उसका मन हमेशा प्रकृति में रमा रहता। गांव वाले उसे सरल, सज्जन और ईश्वर भक्त मानते थे। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिससे सब कुछ बदल गया। एक रात जब राधिका अपने कमरे में सो रही थी, अचानक उसके कमरे की खिड़की खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। राधिका घबराकर उठ गई और उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कुछ अजीब हो रहा है। उसने देखा कि उसके कमरे में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा और ठंडक कुछ ज्यादा ही असामान्य लग रही थी। वह यह सोचते हुए सो गई कि शायद यह उसका वहम होगा। अगले दिन से राधिका के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हुआ। जो लड़की हमेशा मुस्कुराती थी, अब वह चुपचाप रहने लगी। उसे अचानक क्रोध आने लगा। छोटी छोटी बातों पर वह चिल्लाने लगती। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लगने लगा और आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। पहले जहां वह भगवान का नाम जपती थी, अब उसे मंदिर जाने से भी डर लगने लगा। उसके माता पिता उसकी यह हालत देखकर परेशान हो गए और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने उनसे भी कठोरता से बात करनी शुरू कर दी। एक दिन राधिका की माता खाना बना रही थी। तभी राधिका किचन में गई और अपनी माँ से बोली, माँ, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बेटा, खाने में मैंने आलू की सब्जी और पूरी बनाई है। मैं ये आलू की सब्जी नहीं खाऊंगी, मुझे किसी जानवर का मांस खाना है। राधिका की ऐसी आवाज सुनकर उसकी माँ हैरान हो गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह वहां से भागी भागी अपने पति के पास गई और बोली, सुनो जी, राधिका को पता नहीं क्या हो गया। वह मेरे पास आकर मांस खाने की बात बोल रही है। मुझे लगता है हमारी बेटी के अंदर कोई आत्मा घुस गई है। और धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी कि राधिका के अंदर किसी आत्मा का वास हो गया है। राधिका कभी कभी अकेले बैठी खुद से ही बातें किया करती थी। इस दुनिया में हमको लाया कौन है? एक दिन तो जाना है, फिर क्या करना जी कर, तुम छोड़ दो ये दुनिया। दूर खड़ी उसकी माँ ने जब यह देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। एक दिन राधिका रात को उठकर घर से बाहर चली गई और दूर गांव में जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तब उसे जाते हुए एक गांव वाले ने देखा और वह उसके पास जाकर बोला, राधिका, तुम इतनी रात को यहाँ पेड़ के नीचे अकेली क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मन कर रहा है मैं इस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाऊं और फिर कभी नीचे ना आऊं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम इतनी रात को ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। चलो अपने घर अभी। तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम कुछ देर और यहाँ रुके तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तब वह शख्स वहां से तुरंत भाग गया। आत्मा ने राधिका को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। वह हर वक्त राधिका के पास ही रहती। उसके माता पिता भी डरने लगे। उन्होंने गांव के एक बाबा को बुलाया जो तंत्र मंत्र और आत्माओं की बातों में विश्वास रखते थे। बाबा ने राधिका को देखा और तुरंत समझ गए कि उसकी हालत सामान्य नहीं है। बाबा ने गांव के अन्य लोगों को भी बुला लिया और एक पूजा का आयोजन किया ताकि राधिका के अंदर से आत्मा को बाहर निकाला जा सके। पूजा शुरू हुई तो राधिका बुरी तरह से तड़पने लगी। उसकी चीखें सुनकर सभी लोग डर गए। बाबा ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तभी राधिका की आवाज बदल गई। वह कहने लगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये शरीर अब मेरा है, मैं इसके अंदर हमेशा के लिए रहूंगी। तू राधिका को छोड़ दे, उसका अंत निश्चित है। मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। दुष्ट आत्मा, अब तक तो मैं तुझे प्यार से समझा रहा था, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे जो करना है कर ले, मैं इस शरीर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाबा ने फिर ऐसे मंत्र पढ़े कि कुछ ही देर में आत्मा रोने लगी। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे छोड़ दो। मैं अब कभी दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आऊंगी और इस शरीर को छोड़कर भी जा रही हूँ।
आखिरकार आत्मा ने राधिका का शरीर छोड़ दिया और वहां से चली गई। राधिका को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। वह पहले जैसी शांत और सरल लड़की बन गई। उसके माता पिता ने राहत की सांस ली और गांव वालों ने भी उसे सहजता से अपनाया। इस घटना के बाद राधिका के अंदर की आत्मा की कहानी गांव में एक चर्चा का विषय बन गई। लोग उसे सबक के रूप में देखने लगे कि बुरी आत्माओं से सावधान रहना चाहिए और अपने आसपास की ऊर्जाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय दीजिए और ऐसी ही मजेदार और शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अब भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।